यदि आप में से कोई भी बीमार है तो आप अपनी प्रेयर्स को चेंज करें। अपने प्रेयर में जब आप परमेश्वर को पुकारें, प्रभु यीशु मसीह को, तो ऐसे पुकारें जैसे आप एक प्रमुख चिकित्सक को, एक विशेषज्ञ को, एक स्पेशलिस्ट को, आप यहोवा राफा को पुकार रहे हैं। तो यदि आप परमेश्वर के करीब जाएं तो वचन कहता है यहोवा की ये वाणी है कि तेरे बीच में से सारे रोगों को वो दूर करेगा। याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह को जब हम कहते हैं ना कि प्रभु हमें हील करें, हमें चंगा करें, मुझे ये रोग है खुदावन, ये बीमारी से मुझे चंगा करें, तो परमेश्वर का एक नाम यहोवा राफा भी है। यहोवा राफा जिसका अर्थ है चंगा करने वाला, प्रमुख महान चिकित्सक, जिसका अर्थ है डॉक्टर जीसस, जिसका अर्थ है वैद्यों का वैद्य। हालेलुया, चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर, जिसका अर्थ है हीलर। हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है। जितने भी लोग किसी भी तरह की बीमारी में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, रोगों से ग्रसित हैं, पीड़ा में हैं, तो परमेश्वर यहोवा राफा है। जब आप परमेश्वर को यहोवा राफा के रूप में पुकारेंगे अपनी प्रेयर में कि परमेश्वर तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तू यहोवा राफा है खुदावन, तू हमारा प्रमुख चिकित्सक है खुदावन, तू सारे रोगों से शिफा देने वाला स्पेशलिस्ट है परमेश्वर, हर रोग का स्पेशलिस्ट है, हर रोग को दूर करने की तुझ में सामर्थ्य है प्रभु जी। हे खुदावन, तू शैतान के द्वारा लगाए गए बीज को, पेड़ को खुदावन जड़ से खत्म कर सकता है। शैतान के द्वारा हमारी लाइफ में आने वाली हर बीमारी को तू जड़ से उखाड़ के परे कर सकता है, क्योंकि तू यहोवा राफा है। यदि आप में से कोई भी बीमार है तो आप अपनी प्रेयर्स को चेंज करें। अपनी प्रेयर में जब आप परमेश्वर को पुकारें, प्रभु यीशु मसीह को, तो ऐसे पुकारें जैसे आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, एक प्रमुख चिकित्सक को, एक विशेषज्ञ को, एक स्पेशलिस्ट को, एक डॉक्टर को पुकार रहे हैं। आप यहोवा राफा को पुकार रहे हैं। हालेलुया। याद रखें कि इस धरती के ऊपर जितनी भी बीमारियां हैं वो शैतान की ओर से हैं, क्योंकि जब हम पैदा हुए तो मसीह में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी नहीं थी, हम निरोग थे। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ा, लोग पाप में गए, प्रभु से दूर हुए, शैतान के चक्करों में पड़े, तो अटैक्स हुए, बीमारियां आई, सताव आए। सो जब आप प्रभु के नज़दीक जाएंगे, फिर से परमेश्वर के करीब जाएंगे, तो प्रभु उन बीमारियों को आपसे अलग करेगा। याद रखें कि आदम और हवा जब हम देखते हैं तो कोई भी रोग नहीं था, कोई भी पीड़ा नहीं थी, लेकिन जैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, प्रभु से दूर हुए, प्रभु के वचन को ईजिली ले लिया, फेमिलियर ले लिया प्रभु को, तो लिखा है कि उनकी लाइफ में जो वो सारी ग्रेस, परमेश्वर की खुदा का अनुग्रह जो अदन में था, वो बरकतें, वो ब्लेसिंग्स, जो परमेश्वर की प्रेजेंस उनके साथ थी, जो स्वर्गीय दूतों का पहरा उनके ऊपर था, जो प्रभु ने सब कुछ उनके अधीन किया था, एक ऊंचे ओहदे पर थे, सारा अदन उनके अधिकार में था, अथॉरिटी थी उनकी। वचन तोड़ने के बाद वो परमेश्वर से दूर गए, वो सारी अथॉरिटी, वो सारी ग्रेस, वो सारा पावर, वो सारी फेवर, वो सारा प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु का अनुग्रह, वो दूतों का फेवर, वो सारा दीर्घ आयु उनकी लाइफ से ख़त्म हो गया। उन्हें मेहनत करनी पड़ी, हार्ड वर्क करना पड़ा, जिसमें शैतान उनकी फिर प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स उनकी लाइफ में पैदा करने लगा। हालेलुया। हवा को पीड़ाएं उठने लगी। सो वो सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं जब आई तो वो परमेश्वर से दूर होने के बाद आई। सो आप में जो भी रोगी व्यक्ति है, उसे चाहिए कि वो पूरी तरह से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने सरेंडर करे, अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के आगे समर्पित कर दें, प्रार्थना में पूरी तरह से समर्पित कर दें, रोज़ों में समर्पित कर दें। आपकी घोषणाओं में आपके इस तरह से आपकी घोषणाएं होनी चाहिए जैसे आप एक डॉक्टरों के डॉक्टर को, वैद्यों के वैद्य को पुकार रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए। अपनी प्रेयर में घोषणाएं हीलिंग से भरे आयतें, हीलिंग से भरे प्रभु के वचनों को ऐड करें। ऐसे पुकारे कि जैसे आप यहोवा राफा को पुकार रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की लाइफ में हर एक का कोई ना कोई उद्देश्य, लक्ष्य, मोटिव है।
कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, खुदावंद मेरा घर बन जाए, मेरा घर पक्का हो जाए, मेरा घर बड़ा बन जाए, मेरे पास गाड़ी हो, या मैं ये बहुत हाई क्वालिफिकेशन मैं इसे पार कर सकूं, मैं ये पेपर में पास हो जाऊं, है ना, मैं विदेश में चला जाऊं, मेरी ये जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो हर व्यक्ति इच्छा रखता है, हर व्यक्ति की इच्छा है, कोई ना कोई इच्छा है, लेकिन वो कई बार उसे पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि जो कहता है ना कि मेरा घर बन जाए, हो सकता है उसके पास पैसा नहीं, उसके पास धन नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने घर को बना नहीं पाता। हो सकता है जो कहता है कि प्रभु मैं IAS टॉप कर लूँ, IAS क्लियर कर लूँ, तो हो सकता है उसके पास उतनी बुद्धि नहीं है, उतनी समझ नहीं, इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो उस हार्ड स्टडी को वो कंप्लीट कर सके, उस कोर्स को पूरा कर सके। तो इस तरह से इच्छा तो सारे रखते हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती, काबिलियत नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन हमारे परमेश्वर जीसस क्राइस्ट की यदि बात करें तो जीसस क्राइस्ट का हम नेचर जानते हैं कि उसकी इच्छा है कि आप चंगे हो जाएं, हर तरह के शैतान के चक्कर से बाहर आ जाएं, शैतान का जुआ आप लोगों की लाइफ से ख़त्म हो जाए, आपके पाप माफ़ हो जाएं, आप शुद्ध हो जाएं, आप प्रभु की प्रजा बन जाएं, आप हील हो जाएं, आप डिलीवर हो जाएं, आप छुटकारा पा जाएं, आप रोगों से फ्री हो जाएं। प्रभु की इच्छा है, लेकिन साथ में प्रभु में एक पावर है कि प्रभु में सामर्थ्य है। प्रभु में इच्छा तो है, लेकिन साथ में परमेश्वर में सामर्थ्य है, प्रभु में पावर है, प्रभु में कैपेसिटी है, प्रभु में बल है, जीसस क्राइस्ट में शक्ति है चंगा करने की। हालेलुया। सो प्रभु की इच्छा है कि प्रभु आपको हील करना चाहता है, और साथ में परमेश्वर में ये काबिलियत भी है, ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है कि वह आपको हील कर सकता है। सो यदि आप परमेश्वर के करीब जाएं तो आपके बीच में से परमेश्वर रोगों को दूर करेगा। खुदावंद कहता है कि मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। यहोवा की ये वाणी है। लगातार घोषणाओं को अपनी प्रार्थना में रखेंगे तो वचन कहता है यहोवा की ये वाणी है कि तेरे बीच में से सारे रोगों को वो दूर करेगा। हालेलुया। सो चाहे कोई भी व्यक्ति शारीरिक रीति से बीमार है, चाहे कोई मानसिक रीति से बीमार है, कि वो डिप्रेशन में है, रिश्ते टूटने की वजह से वो बीमार है, मानसिक रीति से, इमोशनली कोई बीमार है, भावनात्मक रीति से बीमार है, इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुके हैं, फाइनेंशियल रीति से कोई कमज़ोर है और बीमार है, तो हमारा परमेश्वर यहोवा राफा हर तरह से आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। यदि आप इमोशनली, भावनात्मक रीति से, मानसिक रीति से आप रोग ग्रसित हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं खेदित मन वालों को चंगा करूंगा। उनके जख्म पर परमेश्वर कहता है मैं मरहम पट्टी बांधूंगा। सो प्रभु आपको इमोशनली भी हील करता है, आपको मानसिक रीति से प्रभु आपको हील करता है, मेंटली आपको हील करता है और आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। यदि कोई शरीर में कोई बीमार है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बीच में से हर तरह के रोग को दूर करूंगा। हालेलुया। तो यदि आप में से कोई बीमार है तो संसारिक रीति से तो लिमिटेशंस हैं कि शायद वो हील ना हो सके, आप शायद उस रोग से आप चंगे ना हो सके, शायद आपको कोई हील ना कर सके, शायद उस रोग का इलाज अभी तक बना ही ना हो, मेडिसिन बनी ही ना हो, शायद आप डॉक्टर के पास जाते लेट हो गए कि बीमारी और वो रोग बहुत बढ़ चुका है। तो आपको चाहिए कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो परमेश्वर का रास्ता जो है, भले ही वो तंग है, लेकिन वो रास्ता ही है जो हमें हमारे जीवन तक, हमारी हीलिंग तक, हमारी टेस्टिमनी तक, हमारी साल्वेशन तक हमें पहुंचाएगा। हमें परमेश्वर के करीब आना होगा, अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ
शेयर करने की बजाय, अपने रोग को दूसरों को बताने की बजाय, अपने रोग की आपने प्रशंसा नहीं होने देनी, अपनी टेस्टमनी की प्रशंसा होने देनी है। तो रोगों को ना अंगीकार करें, अपनी प्रॉब्लम्स को अंगीकार ना करें, अपनी पीड़ाओं को, अपने दर्द को लोगों के सामने अंगीकार ना करें, बल्कि यहोवा राफा के सामने, चंगा करने वाले प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर जीसस, वैद्यों के वैद्य के पास जाएं, घुटनों पर हाथों को उठाकर परमेश्वर के करीब, और उससे मांगे खुदा से कि प्रभु तू यहोवा राफा, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदावन, तू खेदित मन वालों को चंगा करता है परमेश्वर। हे खुदावन, तू मुझे चंगा कर परमेश्वर, मेरे बीच में से रोगों को दूर कर खुदावन, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ परमेश्वर। हे खुदावन, मुझे चंगा करे, मुझे हील करे, नया जीवन दे खुदावन, तेरे जी उठने की सामर्थ्य मेरी लाइफ में कार्य करे खुदावन, मैं मुर्दा अंग जी उठे खुदावन। ये सारे प्रॉब्लम्स, सारे अटैक, ये सारी रसौलियाँ, गिल्टियाँ, शैतान के द्वारा लाए गए ये बीमारियाँ खुदावन, हे परमेश्वर, ये बीमारियाँ इजराइलियों के लिए बिल्कुल नहीं थी खुदावन। परमेश्वर, तूने कहा कि जितने भी रोग, जितने भी बीमारियाँ, महामारियाँ मैंने भेजी हैं, ये इजराइलियों के लिए नहीं हैं। ये खुदावंद हर एक फ्लू से, वायरल से, हर एक महामारी से मुझे बचा के रखें। सो आप इस तरह से जब प्रेयर करेंगे यहोवा राफा के सामने, घोषणाओं के साथ, प्रभु की हीलिंग पावर को जब आप अपनी लाइफ के लिए, अपने शरीर के ऊपर आने के लिए अंगीकार करेंगे, तो प्रभु आपको छुएगा, हील करेगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया।